साथियों, माल खाएं कुकुर, पकड़े जाएं सियार। यह एक कहावत बहुत ही मशहूर और प्रचलित है। आजकल यह कहावत राशन विभाग में एकदम सटीक बैठ रही है, क्योंकि सरकार द्वारा राशन विक्रेताओं की आय बढ़ाने हेतु कुछ जनोपयोगी वस्तुएं राशन की दुकान से बिक्री हेतु एक शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि राशन विक्रेता अपनी दुकान से राशन कार्ड धारकों को डिटर्जेंट पाउडर, साबुन, चाय मसाले, माचिस, मच्छररोधी अगरबत्ती, नमकीन, बिस्कुट, जूट की रस्सी और बर्तन धोने के साबुन, बाल्टी, मग, डिब्बा, प्लास्टिक पाइप सहित 40 वस्तुएं बिक्री कर सकता है। इस बिक्री से राशन विक्रेताओं की आय बढ़ेगी और वह आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। मगर हमारे राशन विभाग में गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे अधिकारियों ने इससे अपनी आय बढ़ाने का जरिया बना लिया है और वह मनमाने तरीके से राशन विक्रेताओं पर दबाव डालकर इन जनोपयोगी वस्तुओं का विक्रय कराते हैं और मोटा कमीशन कंपनियों से स्वयं खा जाते हैं। इसी तरह का एक वाकया गत माह पीलीभीत जनपद से मेरे सामने हमारे राशन विक्रेता साथियों ने रखा। मैंने इस बात को लेकर खाद्य आयुक्त महोदय से लिखित शिकायत की, तब जाकर उन एआरओ महोदय की पीलीभीत जनपद में जांच शुरू हुई। अभी इसी माह एक वाकया आगरा जनपद से सामने आया। गाड़ी आई थी। गाड़ी किसने भेजी थी? गाड़ी ये आई थी, साहब ने भेजी थी। कौन से साहब ने? मुझे ज्ञान प्रकाश जी, आप सच्चाई बताइए। आप सच के साथ खड़े हुए, ठीक है? आप जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो। जे आप डर के काम करोगे? नहीं, ऑफिस से आई थी। किसने भेजी थी? अब ये क्या नाम है, नाम तो सर क्या पता नहीं, पर ऑफिस नहीं, यारों की तरफ से आई है ना, तो आप बोल क्यों नहीं रहे? सारी बात बताओ। ऑफिस से आई है। किसने भेजी थी? साहब ने भेजी थी। नाम क्या है साहब का? त्रिपाठी? ये तो बता दिया। नहीं, यारों ने भेजी आपके? नहीं, मुझे आप साहब बताइए। देखो, डरने की बात नहीं है। ये गाड़ी जो साबुन की भेजी गई है, वो किसने भेजी है? ऑफिस से आई है, ऑफिस वालों ने भेजी थी। उन्होंने बताया कि आपके पास इतने पैकेट आई हैं। अच्छा, इसका पैसा दे दिया आपने? अभी नहीं। अच्छा, बिल दिया इसने? आपने दिया था। बिल दिया है आपको? कहाँ है बिल? आप दिखाइए ना। बिल है मेरे पास। नहीं तो दिखाइए ना बिल। किसके नाम से बिल काटा है? जी मैं किसके नाम से, पर है मेरे पास। जिसमें वहाँ के जिला पूर्त अधिकारी महोदय राशन विक्रेताओं को जबरन डिटर्जेंट पाउडर और साबुन का एक कम्बो पैक बनाकर 100 रुपये में दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि यह कार्ड धारकों में बिक्री करिए। जो भी इसकी बिक्री नहीं करेगा उसकी दुकान की जांच करके उसको नष्ट कर दिया जाएगा। इसी दबाव के चलते वहाँ के राशन विक्रेता काफ़ी परेशान और प्रताड़ित हैं। वहाँ से एक राशन विक्रेता ने उठ करके इसके विरुद्ध जब आवाज़ उठाई तो उसका दमन शुरू कर दिया गया, लेकिन वह भी राशन विक्रेता अपने सिद्धांतों का पक्का था, इसलिए उसने उन जिला पूर्त अधिकारी, एआरओ और पूर्त निरीक्षक के खिलाफ एक प्रकीर्ण वाद न्यायालय में दायर कर दिया, जिसमें कहा गया है कि मुझे इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि साथियों, शासन में बैठे अधिकारियों के खिलाफ सीधी सीधी एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकती, इसलिए उसने प्रकीर्णवाद दायर किया। हम उस साथी के साथ हैं और उसे किसी भी कीमत पर जो उसने स्टेप उठाया है उसे पीछे नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए मुझे आगरा जाके उन जिला पूर्त अधिकारी के खिलाफ क्यों ना मोर्चा खोलना पड़े। साथियों, इसी तरह से आप लोग लगातार इन अधिकारियों की मनमानी का विरोध करिए जो हमारे मार्ग में रोड़ा बन रहे हों। ऐसे ही ललितपुर से
अभी एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने तुगलकी आदेश जारी करके 500-500 रुपये जुर्माना ठोक दिया। अब मैं उन अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं भी ऐसा आदेश लिखा हो कि खाद्यान्न रिसीव न करने के कारण यह जुर्माना लगाया जा सकता है, तो वह मुझे सार्वजनिक करें। अन्यथा इसी तरह से यदि दमन चक्र जारी रहा तो इसके खिलाफ न्यायालय की शरण ली जाएगी और उन अधिकारियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जो अपनी कुर्सी पर बैठकर मनमानी और हिटलरशाही करने से पीछे बाज नहीं आ रहे हैं। साथियों, एकजुट हो जाइए और इस दमनकारी नीति के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाइए। यदि आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते तो भविष्य में तुम्हारी बात कहने वाला कोई खड़ा नहीं होगा। वैसे भी राशन विक्रेता तो एक तरह से भेड़ की तरह हैं, जो भी जब चाहता जहाँ से भी आता है उनकी ऊन कपट लेता है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उसे ये नहीं लगता है कि राशन विक्रेता कहाँ जाएगा, लेकिन उसे शोषण करने में मज़ा आता है। इसलिए अब शोषण के विरुद्ध जैसा कि हमारे आगरा के साथी ने आवाज़ उठाई है, ऐसे ही आप लोग भी कमर कस लीजिए, तभी इस शोषण से निजात मिलेगी। अन्यथा आप इसी तरह से प्रताड़ित किए जाते रहेंगे। साथियों, मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। दल्ले और चाटुकार तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि राशन विक्रेता विभाग के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।